आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे मैंने सिर्फ 5 मीटर कपड़े में पूरा डिजाइनर लुक बनाया अनारकली ड्रेस के साथ सर्कुलर प्लाजो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अगर आप भी घर पर स्टाइलिश सूट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। इस अनारकली सूट को बनाने के लिए मैं यहाँ पर 5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक का यूज करूंगी और साथ ही में मैंने मैचिंग ऑलिव कलर का फैब्रिक लिया है। ये वाला फैब्रिक आप अपनी अकॉर्डिंग टू चॉइस कोई भी ले सकते हो, किसी भी कलर का। इस मैचिंग फैब्रिक का यूज मैं टॉप पट अनारकली के घेर और दुपट्टे में यूज करने वाली हूँ। ये फैब्रिक आपका 1.5 मीटर तक काफी रहेगा, आप किसी भी कलर का ले सकते हो। इस कंप्लीट सूट में मैं 5 मीटर कॉटन अस्तर का यूज करूंगी, 2 मीटर हमारा प्लाजो में जाएगा और 3 मीटर अनारकली में। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला अस्तर क्रेप या टाफ्टा लें। एज वेल एज मैं यहाँ पर समोसा लेस का यूज करूंगी जो कि हमारा 1 मीटर तक यूज होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग अस्तर फैब्रिक के ऊपर करेंगे। अस्तर फैब्रिक को मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में रखा है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। टॉप पार्ट की लेंथ मैंने 15 इंच ली है। मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 1 इंच मैंने यहाँ पर स्टिच का ऐड किया है। 14 इंच हमारा टॉप पार्ट रेडी रह जाएगा। विड्थ में मैंने इस फैब्रिक को 11 इंच जितना लिया है। सबसे पहले शोल्डर मार्क करेंगे। बोट नेक बना रही हूँ, जितना शोल्डर रेडी है उसका आधा मैंने 7 इंच लिया। 1/2 इंच शोल्डर डाउन का मार्क लगाएंगे, सभी के लिए फिक्स है। इसके नीचे आर्म होल डाउन हम 7.5 इंच जितना जाएंगे। जितना हमने ऊपर रखा है उससे 1/2 इंच कम हम नीचे रखेंगे। ऊपर हमारा 7 इंच था, नीचे हमने 6.5 रखा है। इस तरीके से लाइन को स्ट्रेट ड्रॉ करते हुए एक बॉक्स शेप बना लेंगे। फोल्ड वाली साइड से नेक का मार्क 4.25 इंच पर लगाएंगे और शोल्डर डाउन वाली मार्किंग को तिरछा मैच करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट राउंड 36 है, उसका 4th हुआ 9 इंच प्लस 2 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। वेस्ट का 4th यहाँ पर 7.5 इंच रखूंगी और इसमें हम 1.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे। बस्ट और वेस्ट दोनों ही लूजिंग मार्किंग को हम मैच करेंगे। आर्म होल मार्किंग के लिए हम फ्रंट आर्म होल 1 इंच जितना रखेंगे और जो हमारा बैक आर्म होल रहेगा 2 इंच जितना रखेंगे और हल्के हाथ की हेल्प से हम यहाँ पर इसको राउंड शेप करेंगे। तो देखिए ये वाली मार्किंग हमारी फ्रंट आर्म होल की होगी और बिल्कुल सेम इसी मेथड से हम बैक आर्म होल भी ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे बैक आर्म होल की मार्किंग होगी। सेंटर में हम एक नॉच लगाएंगे और यहाँ पर प्लीट्स बनाने वाले हैं। प्लीट्स का विड्थ में यहाँ पर 3.5 लूँगी। हेवी साइज के लिए 4 इंच पर मार्क करें और इसके ऊपर तक हम 4 इंच जितना जाएंगे। बाकी आप अकॉर्डिंग टू चॉइस मार्क कर लें और इसमें हम एक नॉच लगाने वाले हैं ताकि हमको बाकी की प्लीट्स डालना आसान हो जाए। वेस्ट वाली साइड से हम 1 से 1.25 इंच जितना ऊपर जाएंगे और इस मार्किंग को प्लीट्स वाली मार्किंग से इस तरीके से हल्का शेप करते हुए मैच कर देंगे। ये सभी के लिए फिक्स है। मार्किंग हमारी होगी है। अभी हम इसकी कटिंग कर देंगे। फ्रंट आर्म होल को एक बार कट नहीं करेंगे। फ्रंट आर्म होल की कटिंग के लिए हम एक बार दोनों ही पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और इसके ऊपर एक बार हम लिख लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट हो गया और ये वाला हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को अलग करते हुए इसके फ्रंट आर्म होल को कट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों ही अस्तर फैब्रिक के ऊपर टॉप पार्ट की कटिंग कर ली है। एज सेम एज हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर वाले टॉप पार्ट को रखते हुए हमने दोनों ही फ्रंट और बैक मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अभी हम इनके ऊपर एक रफ स्टिच लगाएंगे ताकि हमारे अस्तर और मेन फैब्रिक ज्वाइंट हो जाए। एक बार हम स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। तो स्लीव्स की लेंथ और विड्थ मेजर करेंगे। तो यहाँ पर स्लीव की लेंथ मैंने 23 इंच ली है और विड्थ में मैंने स्लीव्स को 9.5 इंच इतना लिया है। स्लीव्स का फ्रंट में 4 इंच पर मार्क करूंगी और इसके लिए हम स्टिच का ऐड करेंगे 1.5 इंच इतना और इसके बाद हम आर्म होल डाउन करेंगे 3 इंच जितना। हेवी साइज के लिए 3.5 इंच इतना मार्क करें और स्लीव को इस तरीके से आर्म होल शेप करेंगे। लूजिंग वाली मार्किंग को और शोल्डर वाली मार्किंग को आपस में हम मैच कर लेते हैं। इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसकी कटिंग कर देंगे। स्लीव्स के ऊपर वाले 2 पल्ले उठाते हुए स्लीव के फ्रंट आर्म होल को शेप करेंगे। स्लीव्स की कटिंग हो गई है। सेंटर में नोच लगाते हुए स्लीव को साइड में रखेंगे। टॉप पार्ट की स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर बोट नेक को अस्तर फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अंडरग्राउंड लेस लगाएंगे। इसके लिए मैंने बुकरम की उल्टी साइड मार्किंग कर ली है और जो मैंने मार्किंग की है उसके ऊपर हम ग्लू लगाते जाएंगे। यहाँ पर हम समोसा लेस को अंडरग्राउंड अटैच करने वाले हैं। तो ये बहुत ही आसान सा ट्रिक है। ग्लू लगाने के बाद हम इसको ड्राई करने के लिए छोड़ देंगे। तो ग्लू हमारा हल्का सा ड्राई हो गया है। इसके ऊपर अभी हम समोसा लेस को इस तरीके से रखेंगे। जितना जितना आपको लेस बनाना है उसी के अकॉर्डिंग आप रख लें। तो हमारा लेस यहाँ पर पेस्ट हो गया है। ड्राई करने के बाद हम इसको टॉप पार्ट के ऊपर अटैच करेंगे। जैसे हम यूजली नेक को अटैच करते हैं उसी तरीके से हम नेक में स्टिच लगाते हुए इसको अटैच करेंगे।
तो देखिए इस तरीके से हम इसको स्टिच कर लेंगे। मैंने यहाँ पर नेक को स्टिच कर लिया है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा नेक को कट कर देंगे और इसमें हल्के हल्के से नॉच लगाएंगे। बैक नेक को कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने बैक नेक ब्रॉड रखा है वो मैंने 4 इंच जितना रखा है और इसका डेप्थ मैंने 4.5 इंच जितना रखा है। इसकी हम कटिंग कर देंगे। इस नेक को मैं उरे पट्टी के साथ बनाऊंगी जैसे कि हम यूजली नेक बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक दोनों ही पार्ट्स के नेक स्टिच कर लिए हैं, साथ ही साथ मैंने प्लीट्स भी लगा ली हैं। बैक नेक में मैंने उरे पट्टी लगाया है। इसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए हम बाद में तुरपाई करेंगे, पहले हम इसकी स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। टॉप पार्ट के लिए एक और पैटर्न रेडी करने वाले हैं। इसकी जो मैंने विड्थ ली है वो मैंने 22 इंच ली है और इसकी लेंथ मैंने टॉप पार्ट की जितनी ही ली है 15 इंच। इस पैटर्न को तैयार करने के लिए मैं पहले पेपर पेस्टिंग के ऊपर नेक कटिंग करने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम इस पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखेंगे इस तरीके से। जो इस पैटर्न के ऊपर मैं नेक मार्क करूंगी वो मैं 12 इंच जितना डीप रखूंगी। आप ये वाला 13 इंच तक भी रख सकते हो। इस लाइन को हम एक बार स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। जितना हमारा नेक रेडी था, बोर्ड नेक का विड्थ वो था 4.5 इंच और इसमें 0.25 इंच में ज़्यादा ले रही हूँ ये वाला नेक। तो इस तरीके से 4.75 इंच पर मार्क करेंगे, नीचे से भी उतना ही मार्क करेंगे और इस लाइन को भी स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से हम हल्का राउंड नेक ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे और हल्का सा नेक हम 1/2 इंच जितना बाहर की तरफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको हल्का सा नेक निकालना है। इसके बाद आप एक्स्ट्रा चाहे तो 0.25 इंच जितना या 1 इंच जितना भी ले सकती हैं नेक का विड्थ बाहर की तरफ से। नेक की मार्किंग कर ली है। अब हम इस नेक को कट करेंगे। नेक को मैंने कट करते हुए अलग कर लिया है। अस्तर फैब्रिक के ऊपर मैंने इस नेक को पेस्ट कर लिया है जैसे हम आमतौर पर नेक को पेस्ट करते हैं। नेक को आपने प्रॉपर फिनिशिंग के साथ पेस्ट करना है और इसको अब हम पैटर्न के ऊपर अटैच करने वाले हैं। पैटर्न की सीधी साइड के ऊपर मैंने नेक को स्टिच कर लिया है। तो देखिए बैक साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके का आया है। 1/2 इंच इतना मार्जिन रखते हुए हम एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे और इस नेक में हल्के हल्के से नॉचेस लगा लेंगे। इससे हमको नेक फोल्ड करने में आसानी होगी। तो सारे ही नेक में हम हल्के हल्के से कट्स लगा लेते हैं। इसके बाद हम नेक को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो देखिए आप चाहे तो नेक किसी भी फैब्रिक के ऊपर स्टिच कर सकते हो। ये वाला फैब्रिक आपका बाहर की तरफ शो नहीं होगा। इसके ऊपर हम एक बार प्रेस लगा लेते हैं। आयरन हमने लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस को अटैच करने वाले हैं। तो लेस आपको इस तरीके से नीचे की तरफ दबाते हुए लगाना है। जितना लेस आपको शो करना है उतना ही लेस आपका बाहर की तरफ होना चाहिए और नेक में लेस को अटैच करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लेस को अटैच कर लिया है। बैक साइड से आप देख सकते हो। अब हम इस फैब्रिक को टॉप पार्ट के ऊपर रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो देखिए पिंस की हेल्प से मैंने इसको सिक्योर कर लिया है और इसको अब हम इस तरीके से पलटी करेंगे और बैक साइड से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी हम कटिंग कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद हम यहाँ पर नेक में एक फाइनल स्टिच लगाएंगे। इससे हमारा नेक पक्का हो जाएगा और साइड में रफ स्टिच लगाएंगे इस फैब्रिक को अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही स्टिच कंप्लीट कर लिए हैं। बचे हुए फैब्रिक में से हम अनारकली निकालेंगे। तो देखिए इस फैब्रिक को, बचे हुए फैब्रिक को मैंने यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया है। ये फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। मेरी तरफ वाली बंद वाली साइड है। ये कपड़े की लेंथ है। मैंने कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड रखा है। अभी हम इसको इस तरीके से डायगोनली फोल्ड करेंगे। तो डायगोनली फोल्ड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है वो 4 फोल्ड में हो गया है। एक बार हम फैब्रिक को रोटेट करते हुए मैं अपनी तरफ रख लेती हूँ। देखिए फैब्रिक हमारा 4 फोल्ड में है। वेस्ट मार्क करेंगे। इसके लिए जो हमने टॉप पार्ट कटिंग किया था उसको हम इसके ऊपर रख लेंगे। ओपन वाली साइड मेरी वाली तरफ है और इस तरीके से हमने टॉप पार्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वेस्ट मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी लेंथ मार्क करेंगे। टोटल लेंथ में से आपका जितना भी टॉप पार्ट है उतना आपको माइनस कर देना है। तो 14 इंच हमारा टॉप पार्ट रेडी है, वो मैंने ऊपर की तरफ निकाल दिया है। यहाँ पर हमारी जो टोटल अनारकली की लेंथ होगी वो 48 इंच होगी। उसमें 4 इंच का मैं बॉर्डर अटैच करने वाली हूँ। तो 4 इंच का बॉर्डर अटैच करने के बाद हमारा लेंथ यहाँ पर 30 इंच बनेगा। 30 इंच में हम 1 इंच स्टिच का ऐड करेंगे। 1/2 इंच नीचे और 1/2 इंच ऊपर हमारा स्टिच में आएगा। तो हमारा टोटल बना 31 इंच। तो यहाँ पर जो मैं इसका लेंथ रखूँगी वो मैं 31 इंच रखूँगी। सिंपली है, जितना भी आपका टोटल लेंथ है उसमें आपको टॉप पार्ट का माइनस कर देना है और जितना भी लेफ्ट आता है उसमें आपको 1 इंच जितना प्लस कर देना है। तो हमारा यहाँ पर 31 इंच आया है। अभी हम उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे।
वेस्ट वाली मार्किंग के नीचे हम 31 इंच का मार्क लगाएंगे। अभी हम ऊपर वाले कॉर्नर से लेके नीचे तक मार्क करेंगे हमारा कितना बन रहा है। तो हमारा यहाँ पर 40 इंच बन रहा है। इसी तरीके से ऊपर कॉर्नर के ऊपर रखते हुए हम यहाँ पर 40 इंच पर मार्किंग करेंगे। तो इस राउंड वाली मार्किंग को हम इस तरीके से अब डार्क कर देंगे। तो ये हमारा अम्ब्रेला घेर हो गया और इस मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हमने मेन फैब्रिक का घेर कट कर लिया है। अब हम इसके नीचे लगने वाले अस्त्र की कटिंग करेंगे। तो मैंने अस्त्र वाले फैब्रिक को यहाँ पर डबल फोल्ड में रख लिया है। सेम जैसे हमने मेन फैब्रिक फोल्ड किया था उसी तरीके से हम इसको भी डायगोनली फोल्ड करेंगे। तो देखिए जो हमने पहले मेन फैब्रिक कट किया था उससे हमारा फैब्रिक बचा था, उसी को रखते हुए हम यहाँ पर वेस्ट मार्किंग करने वाले हैं। अब हम अस्तर का लेंथ मार्क करेंगे। तो जो मैंने मेन फैब्रिक का लेंथ रखा था वो मैंने 31 इंच रखा था। अस्तर फैब्रिक हम 4 या 5 इंच कम ही रखते हैं। तो मैं यहाँ पर जो हमारा अस्तर फैब्रिक होगा वो 28 इंच जितना कट करूँगी लेंथ में। आप चाहें तो ये फैब्रिक 5 इंच जितना भी कम कर सकती हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर 28 इंच पर मार्क करूँगी। अभी हम ऊपर से लेके ये वाली मार्किंग तक मैच करेंगे तो हमारा कितना बन रहा है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर मार्किंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इसके नीचे हमारा जॉइंट आने वाला है। जॉइंट लगाने के लिए जो भी हमारा नीचे से लेफ्ट ओवर क्लॉथ था उसी को हम यूज़ करने वाले हैं। तो छोटा सा हमारा यहाँ पर जॉइंट लगने वाला है। इस कपड़े को हम अस्तर फैब्रिक के ऊपर 1/2 इंच जितना ऊपर चढ़ाते रखेंगे और इस तरीके से अम्ब्रेला शेप में मार्क कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर देंगे। तो इसका हम जॉइंट लगाने वाले हैं। इस फैब्रिक को एक बार इसी तरीके से रख देंगे। अब हम टॉप पार्ट की स्टिचिंग कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर अगेन मैंने फ्रंट पार्ट ले लिया है और इसके ऊपर हम बैक पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखेंगे। तो देखिए बैक पार्ट की प्लीट्स मैंने रख ली है, फ्रंट पार्ट की प्लीट्स मैंने हटा दी है। अभी हम इसके शोल्डर जॉइंट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हम इसके दोनों ही शोल्डर जॉइंट कर लेंगे। हमारे फैब्रिक में सीधा उल्टा कुछ भी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अस्तर अटैच करने वाले हैं। तो अस्तर को मैंने नीचे से फोल्ड कर लिया है। तो आपने ये वाला जो अस्तर है वो आपने फैब्रिक की उल्टी साइड पर अटैच करना है, यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए। मेन फैब्रिक के साथ मैंने अस्तर को अटैच कर लिया है। अब हम इसको टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो देखिए हमारा ये वाला अम्ब्रेला एकदम परफेक्ट आएगा। तो इस तरीके से हम टॉप पार्ट को राउंड में घुमाते हुए यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही टॉप पार्ट को अम्ब्रेला के साथ अटैच कर लिया है। अब हम इसकी पलटी करेंगे और उल्टी साइड पर फिटिंग की मार्किंग करेंगे और इसकी फिटिंग लगाएंगे। मैंने यहाँ पर मार्किंग कर लिया मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये वाली जो हमारी फिटिंग होगी वो हम वेस्ट मार्किंग से नीचे 1 इंच जितना ही लगाएंगे। तो आपने भी बिल्कुल सेम तरीके से एक बार इतनी ही सिलाई लगानी है। बाकी का सिलाई कैसे लगाना है वो मैं आपको सिलाई मशीन के ऊपर बताऊंगी। तो वो सिलाई लगाने के बाद हमारा जो अस्तर और मेन फैब्रिक होगा वो अलग अलग अटैच हो जाएंगे। हमने यहाँ पर स्टिच लगा लिया है। अभी हम आगे का स्टिच लगाने वाले हैं। तो देखिए नीचे 1 इंच जितना हमने स्टिच लगा लिया है। ऊपर वाला हमारा अस्तर फैब्रिक है, ये बीच वाले हमारे 2 मेन फैब्रिक है और इसके नीचे अगेन हमारा अस्तर फैब्रिक है। अभी हम इनको अलग अलग अटैच करने वाले हैं। तो देखिए इससे क्या होगा, जब भी आप टाइट लूज चाहें यहाँ पर फिटिंग कर सकते हो। तो ये वाली सिलाई लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले हम मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे। तो देखिए दोनों ही अस्तर फैब्रिक को हमने यहाँ से हटा देना है, ओनली मेन फैब्रिक की स्टिचिंग करेंगे। जो हमने 1 इंच वाला सिलाई लगाया था ना, बिल्कुल उसी सिलाई के नीचे हम यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में हम सिलाई में लॉक लगाएंगे और टिल एंड तक हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से हमारा मेन फैब्रिक तो अटैच हो गया है। अभी हम अस्तर फैब्रिक को अटैच करने वाले हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मेन फैब्रिक होगा उसको 20 सेंटर में इस तरीके से हम आड़ा तिरछा रखेंगे, क्योंकि हम ये फैब्रिक की सिलाई में तकरीबन 1 इंच जितना ही लेकर आएंगे और आगे जाकर इसको छोड़ देंगे। तो देखिए इस तरीके से हम टेढ़ा सिलाई निकाल लेंगे और इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए हम वहीं सिलाई से अगेन सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से सिलाई को हम हल्का तिरछा करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा मेन फैब्रिक यहाँ से छूट गया है। अभी हम सिर्फ अस्तर फैब्रिक के ऊपर ही स्टिच लगाने वाले हैं। इस सिलाई के साथ हमारा स्टिच कंप्लीट हो गया है साइड वाला। तो आपका बेनिफिट इसको क्या होगा देख सकते हैं, हमारा अस्तर फैब्रिक यहाँ से अलग हो गया है और मेन फैब्रिक अलग हो गया है।
इसी तरीके से हम दूसरा साइड स्टिच करेंगे। दोनों ही साइड स्टिच लगाने के बाद हम इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। जैसे हम यूजली स्लीव्स को अटैच करते हैं, दोनों ही स्लीव को एक बार अटैच कर लेते हैं। स्लीव्स हमने अटैच कर लिया, मोस्टली हमारा अनारकली रेडी है। अभी हम इसका नीचे वाला घेर अटैच करने वाले हैं। इसके लिए मैंने वही मैचिंग फैब्रिक लिया हुआ है। तो इस फैब्रिक में देखिए मैंने जॉइंट लगा लिए हैं, क्योंकि जो हमारा अम्ब्रेला घेर होता है वो ज़्यादा होता है, तो हमारे फैब्रिक में इस तरीके से जॉइंट आए हैं। इस बॉर्डर की जो मैंने लेंथ ली है वो मैंने 8 इंच जितनी ली है। डबल फोल्ड करने के बाद हमारा बॉर्डर 4 इंच जितना रेडी रह जाएगा। अगर आपका बॉर्डर प्रिंटेड है, किनारी वाला है, तो आपको डबल फोल्ड की ज़रूरत नहीं है। मेरा फैब्रिक यहाँ पर प्लेन है, तो मैं इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करती हुई लगाऊंगी। इस तरीके से सारे ही फैब्रिक को डबल फोल्ड करते हुए हम एक बार इसमें प्रेस लगा लेते हैं। तो देखिए मैंने सारे ही बॉर्डर को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लिया है और इसके ऊपर प्रेस लगाते हुए अच्छे से सेट कर लिया है। तो आपका एक क्वेश्चन होगा कि जब भी हम अम्ब्रेला घेर में बॉर्डर अटैच करते हैं तो हमारे फैब्रिक में झोल आता है। मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आपके फैब्रिक में झोल नहीं आएगा। अगर आप अम्ब्रेला घेर में लेस लगा रहे हो या किसी भी टाइप का बॉर्डर लगा रहे हो तो ये वाला ट्रिक सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर 10 इंच पर मार्क लगाएंगे। इसके बाद हम यही मार्किंग के बाद 12 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसी तरीके से मैं सारी ही बॉर्डर के ऊपर 12 इंच पर मार्किंग कर लूँगी और ये वाली मार्किंग करने के बाद हम इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो चलिए इसका जो मैं स्टिच है आपको सीविंग मशीन के ऊपर बताऊंगी, एक बार यहाँ पर बता देती हूँ। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और नीचे से मार्किंग करनी है और बंद वाली साइड से 1/2 इंच जितना छोड़ देना है। चलिए हम आपको स्टिच करते हुए बताते हैं। तो ये हमारी प्लीट्स वाली मार्किंग है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखिए ओपन साइड से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे और बंद वाली साइड से हम 1/2 इंच ऊपर जितना स्टिच को हटा देंगे। एक प्लीट में आपको और डालकर बता देती हूँ, बिल्कुल सेम मेथड से आपने प्लीट डालना है। तो देखिए दूसरा प्लीट डालकर बता देती हूँ। ओपन साइड से हम प्लीट को डालना स्टार्ट करेंगे और जो हमारे नीचे वाले बॉर्डर की बंद वाली साइड है ना, उससे 1/2 इंच ऊपर हम इस स्टिच को लॉक कर देंगे। इस स्टिच को इस तरीके से कॉर्नर में लेकर आएंगे। इसी तरीके से हमने बाकी बची प्लीट्स भी डाल लेनी है। तो सीधी साइड से इसका लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। मैंने यहाँ पर प्लीट्स डालते हुए सारे ही बॉर्डर को रेडी कर लिया है। अभी हम इसको हमारे अम्ब्रेला घेर में अटैच करने वाले हैं। उसके लिए हमको साइड से सिलाई को ओपन करना पड़ेगा। तो 4 से 5 इंच जितना मैंने सिलाई को ओपन कर लिया है। अम्ब्रेला की हमारी सीधी साइड है और ये वाला बॉर्डर हमने ऊपर की तरफ उल्टा रखा है और हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सारे ही घेर में स्टिच लगा देंगे। तो देखिए कहीं पर भी हमारा फैब्रिक में झोल नहीं आएगा। इसी तरीके से हमने हमारा स्टिच कंप्लीट कर लिया है। बॉर्डर लगाने के बाद आपने प्रेस लगा लेना है, इससे आपका फिनिशिंग बहुत ही अच्छा आएगा। मैंने एक बार यहाँ पर आयरन नहीं किया है। हम ये जो हमने साइड वाली सिलाई ओपन की थी उसको हम स्टिच करने वाले हैं। यहाँ से हमने सिलाई ओपन की थी वहीं से स्टार्ट करेंगे और टिल एंड तक हम इसका स्टिच कंप्लीट करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की हम यहाँ से कटिंग करेंगे। अब हम इसके ऊपर टॉप स्टिच लगाने वाले हैं। फैब्रिक को मैं बॉर्डर की तरफ ही करूँगी। अगर आपका फैब्रिक प्रिंटेड है तो आपने फैब्रिक वाली तरफ ही टॉप स्टिच लगाना है। यहाँ पर हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, हम इसलिए यहाँ पर नीचे की तरफ फैब्रिक को करते हुए स्टिच लगा रहे हैं। इससे हमारा फैब्रिक जो एक्स्ट्रा है वो बाहर की तरफ दिखेगा नहीं। तो देखिए कंप्लीट करने के बाद ये है हमारे अनारकली का फाइनल लुक। इसके साथ जो मैंने सर्कुलर प्लाजो बनाया वो मैंने सिर्फ 2 मीटर में बनाया है। इस प्लाजो के रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही और नए वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें।